घटना बाहरी दिल्ली रोहनी सेक्टर 20 B4 का है, जहां यह एक मामला लव जिहाद का है। एक मुस्लिम लड़की जिसकी उम्र 17 साल है और एक लड़का जिसका नाम कमल सन ऑफ विनोद है, जो कि लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और 13 दिन के लिए उस लड़की को लेकर के फरार हो जाता है। इधर गार्जियन अमन विहार थाने में मिसिंग का रिपोर्ट लिखाया जाता है। लड़की 13 दिन तक नहीं मिलती है। लड़की 13 दिन के बाद पुनः जब घर आती है तो गार्जियन को पता चलता है कि उसके तन पे जो सोने के जेवर थे वो उनके तन पर नहीं था। लड़की से पूछा जाता है, लड़की बताता है कि विनोद जब हमारे साथ रास्ते में मिला था और उसे मुझे घुमाने के बहाने कैश गोल्ड के दुकान पर ले जा करके हमारे सारे जेवर उतरवा करके 40,000 रुपये में वहाँ बेच देता है। फिर उसके साथ ओयो और ऐसे कई होटलों में वो 13 दिन तक ऐश मौज उस पैसे का लेता है। जब पैसे ख़त्म होती है तो आइए पूरी जानकारी जानने के लिए मैं उस लड़की, जिसका मैं नाम नहीं बता सकता हूँ और ना ही चेहरा मैं पूरी तरह से दिखा सकता हूँ, और उनकी माँ से मैं बात करता हूँ। आपके साथ क्या हुआ था? मुझे ले लिया था, जब मैं वहाँ गई थी, मुझे मारपीट करता था, मैं 2 महीने उसके साथ रही। अब मुझे बहुत बुरा लगता था मेरे साथ। अब मुझे उस लड़की के साथ 10-15 दिन पहले शादी हुई। क्या नाम है उस लड़की का? नीरू रावत। नीरू रावत। बेटा जी, आपका परिचय कमल से कैसे हुआ? मैं काम करती थी, ये वहाँ पे आया। कहाँ काम करते थे आप? DLF में। कहाँ पर? गुड़गांव DLF में काम करती थी। अच्छा। अभी मैं रहता था। ये आपने सुना, DLF गुरुग्राम में ये लड़की जॉब करती थी। कारण जॉब का ये था कि आज से 12-13 साल पहले इनके सर से पिताजी का साया उठ चुका था। आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जिसके वजह से लड़की अपनी घर गृहस्थी, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माँ का पेट पालने के लिए काम पे निकली थी। जहाँ कमल मिला और इनका प्रेम पास किया, अपनी प्यार के जालों में फंसाया। उसके बाद की जानकारी लेते हैं। फिर उसके साथ आप जो गए थे 13 दिन, गोल्ड 30,000 का 1,000 का था और साइड 9,000 का 1,000। जो बच्ची के कान में गोल्ड था, जो माँ ने कही थी कि 1 लाख रुपए का हमने गोल्ड, उसको जो है इन्होंने 11,000 का एक जगह और 20,000 का एक जगह, 2 जगह करके बेचा। और अलग अलग होटलों में ओयो और उसके अलावा भी कई ऐसे होटल है जहाँ जगह जगह बदल करके रहते थे और समय दिन का जो है घूम फिर करके काटते थे, होटल में खाते। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर अभी मैं 2 दिन बाद फिर हमने घर पे आ रही थी, फिर मेरी मम्मी को माफ़ी मांगी। मैंने बोला इसको कुछ मत कर लूँगा, मैं अपने घर आऊँगी। मैं फिर अपने घर साथ लेके गए थे तो कहाँ लेके गया था वो? मुझे CGR मेट्रो स्टेशन से आगे एक नाले वाला रोड है, तो वहाँ उसका अपना मकान है या किराए पे रहता था या उसके मम्मी पापा भी साथ रहते थे? किराए पे रहता था। उससे पहले वो शादीशुदा था या कुंवारा था? वो मैं कुआरा था, 10-15 दिन पहले शादी हुई इसकी। जब तो फिर मैं ऐसे, ये सच्चाई है। ये लड़का जो है अनलीगल काम करता है, लड़कियों का शोषण करता है। और जैसा कि अभी आपने सुना, ये बच्ची ने आपको बताया कि मेरे जाने के बाद कुछ ही दिन बाद शादी कर लेता है किसी और लड़की से, कोर्ट मैरिज, और उसके बाद इस लड़की को प्रताड़ना देना शुरू कर देता है ताकि ये लड़की यहाँ से भाग जाए या उड़ के फांसी लगा ले या आत्महत्या कर ले। लेकिन इस लड़की ने साहस का परिचय देते हुए अपने घर की ओर लौट के आया। पेरेंट्स ने, इसकी मम्मी ने तुरंत एक्शन लेकर के 100 नंबर पर कॉल करता। PCR वाले आते हैं, थाना जाते हैं अमन विहार में, लेकिन वहां पर जो है इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इन्हें डांट डपट करके बाहर भगा दिया जाता है। मजबूरन बस ये बता रही है कि मुझे पता नहीं था कि ये इस किस्म का लड़का है और मुझे जालों में वशीकरण कर मुझे यहाँ से ले गया और मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, जबकि ये लड़का अनलीगल सारा फ्रॉड काम
करता है जो आपने इस लड़की के मुख से सुनी। क्या चाहते हैं अपने इंसाफ के बारे में? मैं चाहती हूँ जैसे मेरे साथ हुआ ऐसे किसी के साथ ना हो, किसी लड़की के साथ ना हो। आज ये कि 18 साल होने में अभी भी 2-3 महीना बाकी है। 17 साल 6 महीने थी जब ये लड़की को कमल भला फुसला करके अपने बातों में प्यार मोहब्बत की बातों में फंसा करके इसे यहाँ से ले जाता है और इसके साथ मार पिटाई करता है और इसे धमकी देता है कि अगर मैं इस लड़की के मुख से बात सुनता हूँ कि आखिर इसे किस प्रकार की धमकी मिलती है। आपको किस प्रकार से धमकी दिया जाता है? या तो तेरे घर वालों को मार दूंगा, तुझे पता नहीं मैं क्या कर सकता है जिंदगी। तो जब मेरा पूरा कुछ नहीं कर पाओ या फिर तुम सोचा घर जाने की बात करती तो इसे धमकी देता था। मैं घर गई ना, अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ कर दिया या तुमने पकड़वाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। मैं पता नहीं क्या कर सकता हूँ कोई। ये आप सुन सकते हैं, हायरिंग वगैरह भी करता है और ये कहने का मतलब है कि लड़की जो है बहुत नजदीक से उस लड़के को देखकर आया है और इसे समझ में आ गया है कि ये क्रिमिनल प्रवृत्ति का लड़का है, मुझे इसके साथ नहीं रहना, ये सोच करके। हमारे बीच इस लड़की की माँ है, आइए मैं इनसे भी बात करता हूँ। क्या हुआ था, क्या बात है, आपकी लड़की क्यों भागी थी? सर मेरी बेटी गलत नहीं थी, ये तो लोगों ने गलत फ़ायदा उठा लिया मेरी मजबूरी के कारण से। मेरे सर पे आदमी नहीं है, मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ अकेले और किराए के मकान में रहती हूँ। 2008 से इसके पापा नहीं है मेरे साथ और मैं अकेले बच्चे पाल रही हूँ और मेरे बच्चे बहुत अच्छे थे सर। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी के साथ जो गलत हुआ है मुझे मेरी बेटी को इंसाफ मिले। तो वशीकरण में करवा के इसने बस में करके और 2 महीने गुमराह कर दिया इसने। 12-13 दिन पहले ले गया था तो 12-13 दिन में मैंने 100 नंबर कॉल करी। थाने के अंदर SHO साहब थे, उन्होंने मुझसे ये भी बोला था कि लड़की नाबालिग है, 17.5 साल की है, मुकदमा दर्ज करो। तो सब इंस्पेक्टर सोनिया मान थी और जनाब क्या कहते हैं मुजरिम थाने के अंदर भी आया था और सब इंस्पेक्टर सोनिया मान ने मेडिकल भी मेरी बेटी का कराया, सब कुछ छुपा लिया। और वो कहता है कि मैंने 1.5 लाख रुपए दे दिया, मुझसे मांग रहे हैं 1.5 लाख रुपए थाने वाले और आंटी जी मुझे बचा लो। तो मैंने सब इंस्पेक्टर सोनिया मान को भी बोला था तो उन्होंने गुस्से में इसको मारा मुरा भी था और उनका हाथ पकड़ के मोड़ दिया। ठीक है सर। और उस मुजरिम वो निकलता है थाने के बाहर, मैं जब निकलती हूँ तो मुझे भेज दिया उसने, मेरी लड़की के जैसे बयान बोलती गई वैसे बयान करवा दिए। मेरी बेटी मेरे साथ आ गई थी 2 दिन, फिर छत पे से कूद के मर रही थी, कह रही थी मेरी बड़ी बेटी से मैं पर्दे के पीछे खड़ी थी कि मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, बाय। तो मैंने सर छजली पे एकदम हाथ पकड़ के उसको खींच लिया। जब बड़ी मुश्किल से खींचा था सर तो मैंने गुस्से में अपनी बेटी को मारा भी था, उसके चक्कर में मारा था। तो ये मुझे धमकी दे रहा था कि मैंने मेडिकल करा लिया है और मैं कोर्ट में तेरी तरफ से केस करूँगा और मेडिकल कराया। ये मुझसे उल्टा सीधा बोलता है, धमकियाँ देता है और बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता है मुझे। कौन आपको धमकी देता है और कौन गालियाँ बकता है? कमल कुमार नाम है उसका और रोहित कुमार भी नाम है सर उसका। गाज़ियाबाद लोनी में रहता है, जवान नगर में रहता है, मकान नंबर उसका 58 नंबर है। उसके बाप का नाम विनोद कुमार है। सर मैं उसके घर पे भी गई थी, कुछ नहीं मिला, मैंने पूरे तत्काल की कंप्लेंट कर दी। तो मुझे दिल्ली सरकार से भी जवाब लौटा है कि केस रजिस्टर्ड हो गया है। तो आपने कोई कार्रवाई की, पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया क्या? SHO साहब के आगे पेश हुई थी, प्रेम साहब थे, उन्होंने बोला था कि बेटी नाबालिग है, मुकदमा दो। लेकिन सब इंस्पेक्टर सोनिया मान के हाथ में केस रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन मुजरिम भी आया जनाब, कुछ भी मेरा उसमें क्या कहते हैं कुछ नहीं हुआ। बेटी को मुझे बंद करने के लिए बोला था तो मेरे बच्चों ने रो के इसको बोला था लड़की को कि मम्मी बंद हो जाएंगी, हम किसके सहारे से जिएंगे, किसके सहारे से रहेंगे। तो वो आपको किस बेसिस में बंद किया जा रहा था? मुझे इसलिए बंद करा जा रहा था, मैंने मुकदमा दर्ज करा दिया मेरी कि तुझे ही उल्टा बंद कर दूंगी, तू नाबालिग लड़की से काम करा रही है। मेरे घर में कोई कमाने वाला तो है नहीं,
मैं इसीलिए मजबूर हूँ। मेरी बच्ची घर की प्रॉब्लम देख के कहीं लग गई और उसके बाद में घर की परेशानियों की वजह से मैं बीमार रहने लगी। मेरे पथरी है। अवगत करा रही है कि मेरे सर पर मेरे पति का हाथ नहीं है, मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे पेट में पथरी है, मैं कहीं इस पर कार्रवाई करने की वजह पर उल्टा ही इनको ही धमकी दी जाती है। और आगे क्या बोला जाता है आपको? तो मैंने कहा ठीक है मैडम, मैं अमन बिहार थाने में मैस में रही हूँ, खाना बनाया था, तो मैं आप लोगों आपके अपने स्टाफ को तो आप बंद भी कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोली थी, मुजरिम भी आया था, जो गाड़ी वाला ड्राइवर था वो भी आया था, लेकिन कुछ किसी के साथ नहीं हुआ, सब कुछ पैसा ले लिया और थाने के अंदर रफा दफा हो गया। मेरी कोई सुनवाई नहीं की, रिक्वेस्ट भी करी, नहीं हुआ मेरे साथ। जो भी इंसाफ जैसा लिखवा के दे दिया मेरी बेटी के लिए, वैसे मैं आ गई बेटी को लेकर। मुझे तसल्ली हो गई कि मेरी बेटी मेरे साथ है, मेरी दुनिया मिल गई। लेकिन उसके बाद में 2 दिन के बाद मैं छत पे से छजली पे से कूद रही थी, उसने जना क्या पट्टी पढ़ाई क्या करा। दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय और हेडक्वार्टर में आपने अपनी आवाज़ पहुंचाई थी, तो वहां से क्या कुछ लेटर वगैरह आया? जी, वहाँ से लेटर आया। मैंने ये सब पे एप्लीकेशन लगा रखी है, सब पे स्पीड पोस्ट कराई थी 10। फिर उसके बाद मैंने टेस्टर ऑर्डर लगा के भी मैंने जवाब मांगा, तो मुझे दिल्ली सरकार से भी जवाब मिला है। ये दिल्ली सरकार से मुझे जवाब मिला था, ये दिल्ली सरकार से मुझे जवाब मिला है। और ये उसके बाद दिल्ली पुलिस से मिला है, दिल्ली पुलिस से जवाब भी मिला है मुझे। और एक ये गाज़ियाबाद लोनी थाने से जवाब आया है कि मुंशी ने लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, मेरी कानूनी कार्रवाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे की जाए और एक मुजरिम को ऐसी सज़ा दिलाई जाए, ऐसी सज़ा दिलाई हुआ है, ऐसा किसी आगे बेटी के साथ ना हो, मैं ये चाहती हूँ बस। तो मैं कानून व्यवस्था और दिल्ली प्रशासन से और दिल्ली सरकार से इस लड़की को इंसाफ मिले, इस लड़की के परिवार वालों को इंसाफ मिले और उस दरिंदे दहसी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसको उसकी की हुई कर्मों का सज़ा दी जाए। भारत समाज न्यूज़ चैनल, रणजीत गुप्ता, कैमरामैन मनीष।